कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। वह आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसका वचन कहता है कि हमारी योग्यता से बढ़कर उसने हमारे जीवन में आशीषों को दिया है। हालेलुया। मैं उन सभी लोगों का परमेश्वर के सामने इस परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लोग गंभीरता से प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना के महत्व को जानते हैं। परमेश्वर ऐसे हर एक उस भाई और उस बहन को इस पृथ्वी पर आशीष दे जो परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा अपने संबंध को बनाए हुए है। हालेलुया। प्रियो, अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और प्रार्थना उसका एक जरिया है, प्रार्थना उसका एक माध्यम है। परमेश्वर ने जिस जिस विषय पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, अभिषेक के विषय में, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि परमेश्वर ने हम सबों के ऊपर अभिषेक रखा है। आमीन। लेकिन कई लोग अपने अंदर के अभिषेक को, अपने अंदर के परमेश्वर की सामर्थ को जान नहीं पाए हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमारा परमेश्वर से रिश्ता सटीक नहीं है, परमेश्वर से हमारा रिश्ता सीधा नहीं है। आमीन। हम सोचते हैं कि हम संडे चर्च जाते हैं, गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं तो हमारा रिश्ता प्रभु से बहुत अद्भुत है, लेकिन हमको परमेश्वर के साथ उसकी संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ के बहाव को अपने जीवन से बहता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अभिषेक को, उसके चिन्ह चमत्कारों को बहता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपका परमेश्वर के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जिस विषय पर हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस विषय के बारे में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को आशीषें दी है। बहुत सारे लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए हैं, क्योंकि बहुत लंबा चला है विषय। 17-18 एपिसोड्स हम लोगों ने 18 दिन से लगातार हम लोग इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचनों के द्वारा लोगों तक आशीषों को पहुंचा रहा है। हालेलुया। आज फिर एक बार वो अपने हमारे हिस्से की आशीषों को देने के लिए हमारे मध्य में है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे मध्य में है, जिसके द्वारा हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, मैं चाहता हूं आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का आदर करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 123, उसके 1 से लेकर 4 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स 123 वर्सेस 1, 2, 3 और 4, इन 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं ऊपर आंख उठाकर तेरी प्रार्थना करता हूँ, तू स्वर्ग में राजा के रूप में विराजता है। दास अपने स्वामियों के ऊपर उन वस्तुओं के लिए निर्भर रहा करते हैं जिसकी उनको आवश्यकता है। दासियां अपने स्वामिनियों के ऊपर निर्भर रहा करती हैं। इसी तरह हमको यहोवा का, हमारे परमेश्वर का भरोसा है, ताकि वह हम पर दया दिखाए। हम परमेश्वर की बाट जो होते हैं। हे यहोवा, हम पर कृपालु है, दयालु हो, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा अपमान होता रहा है। अहंकारी लोग बहुत दिनों से हमें अपमानित कर चुके हैं। ऐसे लोग सोचा करते हैं कि वे दूसरे लोगों से उत्तम हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, हे परमेश्वर, मैं ऊपर आंख उठाकर तेरी प्रार्थना करता हूँ, तू स्वर्ग में राजा के रूप में विराजता है। आपका प्रभु के साथ प्रार्थना के द्वारा संबंध बनाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना वर्टिकल जाती है, स्वर्ग की ओर पहुंचाई जाती है। हालेलुया। वो यहाँ एटमॉस्फेयर में इधर उधर वो शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरने देता है प्रभु। आमीन। लेकिन जब आप वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाती है। वचन कहता है वहां पर जाती है जहां पर परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। आगे का दूसरा वचन कहता है, दास अपने स्वामियों के ऊपर उन वस्तुओं के लिए निर्भर रहा करते हैं जिसकी उनको आवश्यकता है। दासियां अपनी स्वामिनियों के ऊपर निर्भर रहा करती है। जैसे हम और आप, हम में से जितने लोग जॉब्स करते हैं, हम लोग, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं तो आप गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि आपने महीना भर काम किया है। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब सरकार इस महीने की शुरुआत में या महीने के अंत में हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगी, सैलरी देगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं, वो महीना भर काम करने के बाद अपने अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। वचन कहता है ये संसार की निर्भरता है, लेकिन धर्मी के विषय में लिखा हुआ है, इसी तरह हमको यहोवा का, हमारे परमेश्वर का भरोसा है। हालेलुया। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। ताकि वह हम पर दया दिखाए। हम परमेश्वर की बाट जोहते हैं। हालेलुया।
प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर की दया स्वर्ग से हमारे जीवन पर उंडेली जाती है। हालेलुया! ऐसी आपकी कोई प्रार्थना नहीं है इस पृथ्वी पर की गई जिसका उत्तर स्वर्ग में ना पाया जाए। हालेलुया! तो पास्टर साहब, हम लोग प्रार्थना के उत्तर पाने से वंचित क्यों रह जाते हैं? यह हमको जांचना पड़ेगा। हालेलुया! आमीन। आगे तीसरा वचन कहता है, हे यहोवा हम पर कृपालु हो, दयालु हो, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा अपमान होता रहा है। मुझे नहीं पता आप में से आज कौन व्यक्ति उस सिचुएशन में है जिसके लिए ये वचन है, जो अपमानित हो रहा है, जिसका लोग अपमान कर रहे हैं, जिसके विरोध में बोला जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे प्रभु आज मैं अपमानित हो रहा हूँ। तो जब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको उस अपमान का बदला नहीं लेना है, लेकिन आपको अगर संसार अपमानित कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी आंखों को यहोवा की ओर उठाना है। हालेलुया! उससे कहना है, प्रभु तू तेरी दया और तेरी कृपा को मेरे जीवन पर उंडेल पिता, ताकि प्रभु जो लोग मेरा अपमान कर रहे हैं तू उनका न्याय कर सके। हालेलुया! चौथा वचन कहता है, अहंकारी लोग बहुत दिनों से हमें अपमानित कर चुके हैं। ऐसा लोग सोचा करते हैं कि वे दूसरे लोगों से उत्तम हैं। हालेलुया! इस बात को हम सब जानते हैं। ये मेरा विश्वास है, यह हमारे जीवन के हमारे जीवन में से जितने लोग इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है कि हमारे जीवन में हर एक की ये गवाही होगी कि बहुत सारे लोग हैं जो हमें अपमानित करते हैं और ये सोचते हैं कि वो हमसे बहुत अधिक उत्तम है। वो अपने को दूध का धुला हुआ समझते हैं और हमको तुच्छ जानते हैं। हालेलुया! लेकिन आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं। वचन कहता है आप यहोवा पर भरोसा रखिए। हालेलुया! वो अपनी दया, अपनी कृपा को, अपनी करुणा को खातिरी से आपके और मेरे जीवन पर उंडेलेगा। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है प्रियो। मुझे और आपको परमेश्वर के संगति में, उसकी सानिध्य में, उसके फेलोशिप में बनकर रहना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर आप में से प्रत्येक को आशीष करे। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा प्रभु आपकी आत्मा को कायल करे। और ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु के सामने हम जाकर प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
तो विश्वास योग्य परमेश्वर है, धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, धर्मी की प्रार्थना की और कानों को लगाता है। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा, और तू हम पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। शत्रु की हरेक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। शत्रु की हरेक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। जब तू वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। ऐसी प्रार्थना नम्रता और दीनता के साथ करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पण करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। बीते 2 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है जब हम परमेश्वर के अभिषेक के विषय में, वो बातें जो हमको परमेश्वर के अभिषेक से के बहने से रोकती है, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। और कुछ बातें मैंने पिछले 15-16 दिनों में आपको बताई। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को स्मरण है, सबसे पहली बात जो हमने सीखी थी, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे परमेश्वर स्वप्न के द्वारा आपसे बातचीत करता है, वैसे शत्रु भी नाइटमेयर्स के द्वारा आपसे बात करता है। नाइटमेयर को हम बुरे ख्वाब बोलते हैं, बुरे स्वप्न। तो आपके ऊपर अभिषेक है, लेकिन शत्रु का एक बुरा स्वप्न आता है। अरे तू क्या, तू तुच्छ मनुष्य है, तू पापी है, तूने कल ही वो पाप किया, तूने 2 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले ये पाप किया, तुझे क्या लगता है प्रभु तुझे माफ कर देगा? पता नहीं, बुरे स्वप्नों के द्वारा शत्रु हमारे अंदर से वो अभिषेक जो प्रभु ने हमारे अंदर रखा हुआ है, उसको बहने से रोक देता है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको उस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैंने आपको शुरुआत के दिनों में कहा था, जब कभी भी आपको किसी भी प्रकार का बुरा स्वप्न आता है, इमीडिएटली रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आपको स्वप्न का उसी समय खंडन करना है, सोचना नहीं है। क्योंकि जितना अधिक आप उस स्वप्न के बारे में, कई लोग हैं जो मुझे बताते हैं, पास्टर हमारे ख्वाब में हमारा मरा हुआ भाई आता है, हमारे रिश्तेदार आते हैं, चाचा आता है, डैडी आते हैं, मम्मी आती है। बहुत सारे लोग ऐसी बातों को मुझे बताते हैं, और जब मैं उनको सुनता हूँ तो मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि जो स्वप्न इनको दिखा वो इसको इतना एंटरटेन कर रहे हैं। यकीन मानिए, शत्रु चालाक है, वो आपको बरगला देगा। आमीन। जैसे ही कोई बुरा स्वप्न आता है तो इमीडिएटली आई रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। आपको इमीडिएट उसका तिरस्कार करना जरूरी है। हालेलुया। उसका कारण ये है क्योंकि जब आप उसको तिरस्कार करते हैं तो वो स्वप्न आपके अंदर से बहने वाले अभिषेक को रोकने की सामर्थ्य को खो देते हैं। हालेलुया। आमीन। दूसरी बात हमने सीखी थी, अनॉइंटिंग फ्लोज बाय ओबीडियंस बट इट कैन गेट क्विंच्ड बाय ऑफेंस। हालेलुया। आपके अंदर का जो अभिषेक है वो आज्ञाकारिता के द्वारा बहता है, लेकिन आपके ऊपर शत्रु दोष और अपराध को लगाकर उस बहने वाले अभिषेक को ठंडा कर देता है। उस आज्ञाकारिता के पालन करने की बातों को वो बुझा कर रख देता है। आमीन। क्वेंच कर देता है। क्या आपके ऊपर प्रभु ने अभिषेक रखा है, आप आज्ञाकारिता में बढ़ते जाइए, आप अभिषेक में बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जब आप आज्ञाकारिता का पालन करके धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं तो शत्रु आपके ऊपर दोष और अपराध को लेकर आता है, आपके पापों को आपको स्मरण दिलाता है, आपको उन चीजों को स्मरण दिलाता है जिसकी जो परमेश्वर नहीं दिलाता है। परमेश्वर का वचन तो कहता है, हमने उसके लिए यशायाह 43 और 25 वचन सीखा था, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे दोष और अपराधों को मिटा देता हूं और तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। लेकिन शत्रु उन्हीं दोष और उन्हीं अपराधों को आपको स्मरण दिलाता है ताकि आपके अंदर से बहने वाले अभिषेक को रोक सके। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हालेलुया। उसके बाद हमने जो तीसरी बात सीखी थी, तीसरी बात कितने लोगों को याद है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा था, अनॉइंटिंग ऑपरेट्स थ्रू रिस्क बट फियर मेक्स यू लेजी। हालेलुया। आपके अंदर का अभिषेक जो है वो विश्वास के द्वारा बहता है, लेकिन शत्रु का या संसार या मनुष्य का डर आपको उस अभिषेक में बढ़ने से रोक देता है, आपको आलसी बना देता है, आपको लेजीनेस की ओर लेकर जाता है। आमीन। इस बात को याद रखिएगा,
आपका अभिषेक आपके विश्वास के द्वारा बढ़ता है, लेकिन शत्रु को ये मौका ना दे कि वो आप उसके भय में आ जाए। शत्रु आपको पुरानी बातें, पुराने पाप, पुराने गलतियाँ, पुराने गुनाह रोज़ स्मरण दिलाएगा ताकि आप पढ़ने से रुक जाए। आपके ऊपर वो डर उत्पन्न कर देगा, अब तो तू गया, अब तो तू नहीं बचता, अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तेरा भला नहीं होगा, अब परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करेगा, तूने तो इतनी बड़ी गलती कर दी। और वो क्या करेगा? आपके ऊपर डर को डालेगा, और वो डर आपके अभिषेक को बहने से रोक देता है। हालेलुया, आमेन। उसके बाद हमने चौथी बात सीखी थी, इफ यू ऑनर अनॉइंटिंग इन अदर्स योर अनॉइंटिंग विल इंक्रीज। हालेलुया। जब आप दूसरों के जीवन के अभिषेक का आदर करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके अभिषेक को बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया, आमेन। मेरा विश्वास है आप जो बातें हमने सीखी है उसको आपने बड़ी गंभीरता से लिया, और आप इन सारी बातों को समझ रहे हैं कि हम कितने गंभीर विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप दूसरों के जीवन में के अभिषेक, जिस दूसरों के जीवन पर जो अभिषेक है, अगर आप उसका आदर करना सीख जाएंगे, परमेश्वर आपके अंदर के अभिषेक को बढ़ाना शुरू कर देगा। हालेलुया, आमेन। हमने राहाब वेश्या का अध्ययन किया था, उसके विषय में हमने सीखा था। आमेन। नाउ लास्ट बात जो मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको कहा था हम जल्द आज इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। मैंने लास्ट जो पॉइंट आपको बताया था, डू नॉट ट्राई टू अटैक अदर्स अनॉइंटिंग। हालेलुया। दूसरों के अभिषेक पर धावा नहीं बोलना है, उसको तुच्छ नहीं जानना है, उसको नीचा नहीं दिखाना है, उसके अभिषेक का न्याय नहीं करना है। और बस ये पांचवा जो पॉइंट है ना, यहाँ पर मेरे और आपके जैसे हजारों लाखों धर्मी हैं जो यहाँ पर बैकफुट पर आ जाते हैं। हमको आदत पड़ चुकी है बाय डिफ़ॉल्ट, माता के गर्भ से पाप के साथ जन्मे हैं, और हमको बाय डिफ़ॉल्ट आदत पड़ी है दूसरे लोगों के अभिषेक का न्याय करना। अरे वो क्या गीत गाते हैं, अरे वो पास्टर को क्या प्रचार करना आता है, अरे उसका कपड़े पहनने का ढंग कैसा, ऐसा कपड़े पहन के प्रचार थोड़ी करते हैं, अरे वो सिर पर दुपट्टा नहीं लेते, ऐसा थोड़ी होता है, क्या काम का है उनका अभिषेक। नेवर एवर, नेवर एवर ट्राई टू डू दैट बिलवड पीपल ऑफ गॉड। मैं आपको आज बहुत ही नम्रता के साथ बताता हूँ, कभी भी दूसरों के अभिषेक पर अटैक करने की कोशिश न करें। आमेन। बल्कि हमने सीखा कि दूसरों के अभिषेक का आप आदर करेंगे तो परमेश्वर आपको अभिषेक में और बढ़ाएगा। हालेलुया। पर दूसरों के अभिषेक पर अटैक नहीं करना। फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक पर इतने अधिक बार संदेह करने के द्वारा आक्रमण किया, ऐसा वचन में लिखा है। बहुत, हर बार जहां पर यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों से भिड़ जाते थे, या भिड़ जाते थे बोलने से, जब भी उनका आमना सामना होता था, ये फरीसी लोग क्या करते थे, सदूकी लोग क्या करते थे, यीशु मसीह का न्याय करते थे। अरे ये काय का परमेश्वर का पुत्र है, अरे ये क्या अपने आप को होशियार उसके ऊपर के अभिषेक पर बार बार आक्रमण किया। वचन कहता है इन फरीसी और सदूकी लोगों ने इतना आक्रमण किया कि पवित्र आत्मा को उन्होंने खेदित कर दिया, और पवित्र आत्मा को खेदित करने का जो पाप है वो इस पृथ्वी पर क्षमा नहीं किया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अर्थात जब आप किसी परमेश्वर के सेवक के जीवन पर किए गए परमेश्वर के अभिषेक पर अटैक करते हैं, तो मानो आप परमेश्वर पर अटैक करते हैं, मानो आप पवित्र आत्मा को दुखी कर देते हैं। और वचन कहता है इस बात का न्याय स्वर्ग के द्वार पर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से जरूर करेगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, दूसरों के अभिषेक का आदर करना सीखे प्रियो। नेवर ट्राई टू अटैक अदर्स अनॉइंटिंग। देन तो पास्टर साहब हमने क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ो। बाइबल में आपको पवित्र शास्त्र में इतने उदाहरण मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। जोशुआ सर्व्ड मोसेस, आमेन। जब तक मूसा यहोशू के साथ था, यहोशू ने, वचन बताता है, उसका आदर किया, उसके अभिषेक का आदर किया। होशियारी नहीं बताया कि मुझे लकड़ी आज मुझे दे मूसा, तू बूढ़ा हो गया है, तू थक गया है, तेरे से अभी चलने को नहीं होता है, तेरी लकड़ी मेरे को दे, मैं जाकर चिन्ह और चमत्कार करता हूं। नो, बाइबल सेज जोशुआ सर्व्ड मोसेस। मोसेस के मृत्यु के बाद भी यहोशू ने होशियारी नहीं बताया, यहोशू ने अपनी बुद्धि ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया। वचन कहता है वो विलाप करता रहा 30 दिनों तक, और 30 दिनों के बाद प्रभु आया और उससे कहा बेटा अभी रोना धोना बंद कर, तेरा अभी वो अभिषेक जो मैंने मूसा के ऊपर रखा था, जैसे मैं मूसा के संग संग चला फिरा करता था, मैं तुझसे वायदा करता हूं कि मैं तेरे संग भी चला फिरा करूंगा। हालेलुया। Because you know why it had happened with Joshua? Because Joshua
honored the anointing upon Moses' life. Hallelujah. Then एलिशा सर्व्ड एलाइजा. हम सब जानते हैं एलिशा ने एलिया की सेवा की. आमेन. उसने एलिया को कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, या एलिया ऐसा नहीं हुआ, हमने ये प्रार्थना की, उपवास किए तो ये होने के लिए किया पर हुआ ही नहीं. उसने संदेह नहीं किया. वचन कहता है जैसे यहोशू ने मूसा के अभिषेक का आदर किया, एलिशा ने एलिया के अभिषेक का आदर किया. इतना ही नहीं परंतु चेलों के विषय में गवाही दी गई है कि चेलों ने यीशु मसीह का आदर किया. एंड वी ऑल नो दैट आफ्टर सर्विंग द अनॉइंटिंग, आफ्टर सर्विंग एंड ऑनरिंग द अनॉइंटिंग अपॉन जीसस लाइफ, होली स्पिरिट केम अपॉन ऑल दिस डिसाइपल्स. हालेलुया. परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का जब इन चेलों ने आदर किया, सम्मान किया, उसके अभिषेक का आदर किया, उस पर उसको ज्ञान नहीं बांटा, या उसको अरे नहीं नहीं कहा तू दाखरस मत बना, ऐसा नहीं होता, अरे नहीं वो याईर की बेटी मर गई है ये मत कर, जाके कोई टाइम पास करके मतलब नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने नहीं की. वचन कहता है कि यीशु मसीह के अभिषेक का उन्होंने आदर किया और उस आदर करने के द्वारा परमेश्वर ने उनके ऊपर अभिषेक के बहाव को कर दिया. हालेलुया. आमेन. Find the anointing wherever you can find it. Amen. मैं ऐसे लोगों के खोज में होता हूं जहां पर मैं अभिषेक को प्राप्त कर सकूं. मैं अक्सर ऐसी प्रार्थना प्रभु से करता हूं, प्रभु मुझे ऐसे लोग दे जिनके जीवन पर तूने अपने अभिषेक को रखा है. वो इसलिए क्योंकि जब आप अभिषेक से भरे हुए लोगों के सामने जाते हैं और जब आप उनके अभिषेक का आदर करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलकर आपके जीवन पर उस अभिषेक को उंडेलता है. हालेलुया. आमीन. देखिए शत्रु हमेशा इस कोशिश में रहता है कि आप में दूसरों के अभिषेक के प्रति, उनके बढ़ती के प्रति, उनके उन्नति के प्रति क्रोध या द्वेष आपके मन में उत्पन्न करे. शत्रु का ये काम है. आपको और मुझे शत्रु की स्ट्रेटेजीज को समझना पड़ेगा. आपको दूसरे वचन कहता है तू दूसरों की तरक्की के विरोध में डाह नहीं करना, तू दूसरों की बढ़ती को देखकर तू चिंतित नहीं होना, क्रोधित नहीं होना. लेकिन शत्रु चालाक है. शत्रु जब आप अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति के पास में पहुंचने लगते हैं, शत्रु उसके जीवन के प्रति आपके मन में द्वेष या क्रोध या मद को या मत्सर को उत्पन्न करता है. लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं, अगर आप इस बात से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको एक वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा है उसको स्मरण करना बहुत जरूरी है. और मैं चाहता हूं वो वचन हम सब निकाल कर पढ़े. यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे. द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 8. यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके करने अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. हालेलुया. आमीन. परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे. अगर आप शत्रु की योजनाओं से बचना चाहते हैं प्रभु के लोगों, तो आपको व्यवस्था की पुस्तक को स्मरण करना होगा. ये पवित्र शास्त्र के वचनों में अपने आप को आपको रखना होगा. वचन कहता है इसमें तो दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, अपने आप को तैयार करे कि तू जो कुछ मैंने तुमको पवित्र शास्त्र में लिख कर दिया है उसको करने की चौकसी, सिर्फ पढ़ने और सुनने की नहीं, करने की तू चौकसी करे. क्योंकि अगर तू चौकसी के साथ अच्छे मन के साथ इन बातों को करता है तो ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. हालेलुया. थोड़े काम सफल होंगे, मेरी इच्छा के अनुसार सफल होंगे नहीं, तेरे सब काम सफल होंगे, ऐसा वचन में लिखा है. हालेलुया. और केवल इतना ही नहीं परंतु तू प्रभावशाली होगा. तू इस दुनिया में बदलाव लाने वाला बन जाएगा. हालेलुया. जहां कहीं भी तू जाएगा तेरा प्रभाव पड़ेगा. धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. हालेलुया. द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच, ऐसा जेम्स 5:16 में, याकूब की पत्री उसके 5 अध्याय के 16 वचन में लिखा है. हालेलुया. लेकिन उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा?
परमेश्वर ने जो वचन, जो शास्त्र मुझे और आपको दिया है, हमको उसमें बने रहना होगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचनों में बने रहेंगे, इस पृथ्वी का और उस अंधकार की ताकतों का कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं होगा जो आपको परमेश्वर के आपके अंदर से बहने वाले अभिषेक के बहाव को रोक सके। हालेलुया। ये छोटी छोटी 4-5 बातें हैं जो हमने पिछले 18-20 दिनों में सीखी है प्रियो। इसका मनन कीजिएगा, इसका अध्ययन कीजिएगा। ये बहुत गंभीर विषय है। अगर आप परमेश्वर के प्रति गंभीर हैं तो सारा स्वर्ग आपके प्रति गंभीर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, इस अध्ययन को भी आज हम समाप्त कर रहे हैं और कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे जो भी प्रभु हम तक पहुंचाएगा। ये समय है जब हम इस वचन को प्रभु ने हमें दिया और हमें आशीषित किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार तूने अद्भुत बातों को हमें सिखाया। तेरा वचन कहता है प्रभु कि दिन रात तेरे वचनों में हमें बने रहना है। प्रभु इन वचनों को समझने के लिए लगने वाली सहायता हमें हम तक पहुंचा। प्रभु जी समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जो वचन आज हमने सीखे हैं उसके द्वारा तो हमें से प्रत्येक को आशीष दे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, अगली बार परमेश्वर पिता जब हम इन वचनों को स्मरण करें तो हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि ये बातें हमें स्मरण हो सके और इस वचन के अनुसार हम उनको करने की चौकसी कर सके। परमेश्वर पिता, अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।